चलो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सपोज ए कोई सेट है, ठीक है, कोई सा भी सेट हो सकता है, 1 2 3 4। बी कोई सेट ले लिए, 5 और 6, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखने का तरीका क्या है? ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या होता है कि हम लोग क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने का मतलब ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर जैसे 1 2 3 4, कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए 5 के साथ रिलेट करेगा और ए 6 के साथ रिलेट करेगा। जब हम इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ऑर्डर्ड पेयर में 1 5 और 1 6, ठीक है। उसी तरह से 2 का करेंगे तो क्या आएगा? 2 5 5 2 2 6, वेरी गुड। फिर 3 5 3 6 3 6, ठीक है। फिर 4 5 4 5 4 6। और 4 और 6, ठीक है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो अगर इसको हम लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो ए क्रॉस बी सच दैट ए बी एन ऑर्डर्ड पेयर। ए बी क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। पहले वाले सेट के साथ बिलोंग करेगा, दूसरा वाला दूसरे वाले सेट के साथ बिलोंग करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में और क्या क्या चीज? तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाए तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर या नंबर ऑफ एलिमेंट, जो भी बोलो। कितना आया? देखो यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4, और यहाँ पे कितना है? 2, ठीक है। तो पूरा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आया? पहले वाले में 4 था और दूसरे वाले में 2। पहले में 4 है और दूसरे वाले में 2, ठीक है। ये तो पता है ना कि नंबर ऑफ ए को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, कार्डिनल नंबर, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, सेट ए, और वो क्या है? 4। उसी तरह से कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी क्या हो जाएगा? 2। तो तो 2। टोटल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ अगर ए क्रॉस बी अगर निकालते हैं, ठीक है, जो ऑर्डर्ड पेयर मिलता है वो क्या हो जाएगा? कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी, ठीक है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, 4 × 2 यानी 8। तो हम बता सकते हैं कि कितना एलिमेंट होगा, ठीक है। तो वो 8 हो गया। समझ गए? यहाँ तक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। नहीं। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे रिलेशन के बारे में। मेन चीज अब है वो रिलेशन, ठीक है। रिलेशन से क्या समझते हो? बताओ। रिलेशन का मतलब क्या होता है? सपोज ए प्लस बी इज इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या हो? सर मतलब हम्म, ए जो है वो कुछ ना कुछ ए का वैल्यू होगा, कोई सा भी बी का वैल्यू होगा, और दोनों इस तरह से रिलेटेड है, इस तरह से है कि दोनों का सम क्या आना चाहिए? 4। 4 होना चाहिए। दोनों का सम 4 होना चाहिए। या तो ये 0 हो जाए या 4 हो जाए, ये भी एलिमेंट हो सकता है। या तो ये 1 हो जाए, ये 3 हो जाए, या 2 हो जाए, ये 2 हो जाए। फिर उल्टा भी कर सकते हैं, 3 और 1 हो जाए, ऐसा हो सकता है ना, ठीक है। तो यस। ये सारा क्या है? एलिमेंट है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब ये क्या हो गया? ये एक तरह से क्या हो गया? रिलेशन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है कि रिलेशन जो है वो होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट अंडर सम कंडीशन। समझ गए?
सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया कि रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मतलब कोई भी एलिमेंट अगर लेंगे तो रिलेशन, ठीक है, तो वो रिलेशन कहाँ से डिफाइन होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही डिफाइन होगा। मतलब क्या कि सपोज ए कोई सेट है 1 2 3, ठीक है, और बी कोई सेट है 4 5 6, ठीक है। तो ऐसा लिखा हुआ है कि आर इज अ रिलेशन, सिंपल लिखा रहेगा, आर इज अ रिलेशन ऑन ए टू बी, ए टू बी, ये लिखा रहेगा, आर इज अ रिलेशन ऑन ए टू बी, ये इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि आर एक रिलेशन है कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक का। आर रिलेशन है ए टू बी का। कैसा रिलेशन है, सच दैट, ऐसा डिफाइन रहेगा कि आर एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा, सच दैट ए बिलोंग करता है ए को और बी बिलोंग करता है बी को, एंड ए प्लस बी जो होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए 4 से, ये होगा। ये समझ में आया क्वेश्चन जो हम बोल रहे हैं अभी, कि लिखा रहेगा सिंपल कि आर एक रिलेशन है ए और बी का। ए और बी का मतलब क्या कि ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर कुछ ना कुछ रिलेशन से ही एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं, ठीक है। वो रिलेशन हम लोग को दिया हुआ है कि ए प्लस बी को ऐड करने पे क्या होना चाहिए, 4 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ए प्लस बी कौन सा एलिमेंट होगा ये तो हमको पता करना होगा ना, ठीक है। ये तो ए प्लस बी जो एलिमेंट होगा या जो हम ऑर्डर्ड पेयर लाएंगे ए प्लस बी, वो कहाँ से होगा, सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। पहले हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, ए क्रॉस बी करो, चलो ए क्रॉस बी बताओ, ए क्रॉस बी क्या होगा, ये हो गया 1 2 3 क्रॉस बी, 4 5 6। सबको समझ में आ रहा है, यस सर। हाँ। तो यस सर। ए क्रॉस बी निकालते हैं यहाँ पे, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 नहीं सॉरी 1 4 1 4 1 4 1 5 और 1 6, ठीक है। फिर उसके बाद 2 4, इसको 4 नहीं लिखते, इसको 7 कर देते हैं, चलो 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ठीक है। तो रिलेशन जो हम करेंगे, अभी हम बताएं कि रिलेशन क्या होता है, बताओ रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए The क्रॉस subset of बी, ठीक है। कब, Cartesian कैसा, इस कंडीशन के अनुसार हम वो वाला ऑर्डर्ड पेयर लेंगे जिसका सम क्या होना चाहिए, 7 से ग्रेटर। वो वाला ऑर्डर्ड पेयर लेंगे जिसका सम क्या होना चाहिए, 7 से ग्रेटर। समझ गए करण। तो यहाँ से हम वही ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, वही ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, मतलब आर लिखेंगे इस तरह से, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। अब देखेंगे किसका सम 7 से ग्रेटर हो रहा है, यहाँ से 7 से ग्रेटर होना चाहिए। तो इसको सम करेंगे तो क्या आएगा, 1 4 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 5 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 1 6 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 2 4 को करेंगे तो क्या आएगा, सर 2 6 3 4 और 3 6 और 3 5 हो जाएगा। 2 4 को करेंगे तो नहीं होगा, 2 5 भी करेंगे नहीं होगा, 2 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3 4 करेंगे नहीं होगा, 3 5 हो जाएगा और 3 6। और 3 6। समझ में आया। तो यही क्या आ गया, रिलेशन। ये क्लियर है, यस सर। ये समझ में आ गया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, पहले बताओ। यस सर, मुझे सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए वो क्वेश्चन को। हाँ ठीक है।
यस हाँ चलो, अभी एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आर एक रिलेशन है, आर इज अ रिलेशन सच दैट एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू and y belongs to natural number and x plus 3y is equal to 12। ठीक है, तो रिलेशन फाइंड करना है, फाइंड कर सकते हो, फाइंड कर सकते हैं, देख करो, कैसे निकालेंगे? सर एक्स जो होगा वो सारा होल नंबर्स का सेट हो जाएगा। हाँ, पहले तो और होल नंबर का जो सेट होता है वो करते हैं, वो करेंगे तो 0 1 2 3 ये जाएगा इनफाइनाइट तक। फिर नेचुरल नंबर का अगर सेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अब जो रिलेशन है वो ये रिलेशन कैसा दिया हुआ है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो तुम यहाँ से क्या करो, बनाने का तरीका क्या है कि तुम यहाँ से क्या करोगे, किसी एक का वैल्यू निकाल लो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3y। ठीक है, तो हम बारी बारी से y का वैल्यू रखते हैं। ठीक है, y जो होगा, देखो ये होता है x, ये होता है y। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y। तो y अगर हम 1 रखते हैं, सपोज y हम 1 रखते हैं, तो y 1 रखेंगे तो x कितना आएगा, पहले तो हाँ y नेचुरल नंबर ही सही देखना है, नेचुरल नंबर तुम्हारा 1 से स्टार्ट है। ठीक है, तो y को अगर 1 रखेंगे तो x कितना आएगा, 9। 0 9 ना, तो 9 yes or no? ठीक है, अगर y को 2 रखेंगे तो x कितना आएगा, 6 ठीक है, y को 3 रखेंगे तो x कितना आएगा, 3 3। ठीक है, y को 4 रखेंगे, 0 ठीक है, y 4 रखे तो x 0 हो सकता है, y को 5 रखेंगे, -3 क्या होगा, पॉसिबल, पॉसिबल नहीं होगा, ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो सेट है x वो होल नंबर है। ठीक है, जो सेट है वो कैसा है, होल नंबर है, समझ गए। तो जब हम बनाएंगे यहाँ से रिलेशन, तो रिलेशन में क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे, छोटा से स्टार्ट करते हैं, 0 और 4, ठीक है, फिर 3 और 3, फिर 6 और 2, और फिर 9 और 1। समझ में आया कि रिलेशन कैसे बनता है। yes sir तो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर ही आया, जैसे देखो ऑर्डर्ड पेयर कैसे आया, 0 से 1 का किए। देखो एक हम ये बना रहे, ध्यान दें, ठीक है, ये स्टार्ट किए यहाँ पे, सपोज एलिमेंट ले लिए, कहाँ से स्टार्ट था, x जो है 0 से, तो 0 ये हो गया 0 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, और जो ये है वो कहाँ से स्टार्ट है, नेचुरल नंबर, तो ये 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। तो 0 किससे रिलेट करेगा, देखो 0 1 से रिलेट कर सकता है, 0 2 से रिलेट कर सकता है, 0 3 से रिलेट कर सकता है, ऐसे अगर देखेंगे तो 0 4 से रिलेट कर सकता है, 0 5 से रिलेट कर सकता है, ठीक है, 0 6 से रिलेट कर सकता है, उसी तरह से 0 हर सब से रिलेट कर सकता है। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो करते हैं वो इसी तरह से करते हैं कि एक एलिमेंट सबसे रिलेट करेगा, यहाँ से जब करेंगे तो ये 1 इससे रिलेट करेगा। ठीक है, लेकिन वही अगर रिलेशन का बात करेंगे, जब हम रिलेशन बनाए यहाँ पे, तो रिलेशन बनाए तो कौन कौन सा रिलेशन आएगा यहाँ पे बताओ। तो 0 4 से रिलेट करेगा, हाँ 3 3 से रिलेट करेगा,
6 2 से करेगा और 9 1 से करेगा। बस रिलेशन में बस वही लिखना है कि जो जिससे रिलेट करता है, ठीक है। तो 1 मिनट चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो जब रिलेशन बनाएंगे तो रिलेशन में क्या होगा, जीरो रिलेट करेगा, सॉरी, जीरो रिलेट करेगा 4 से, 3 रिलेट करेगा 3 से, ठीक है। 6 रिलेट कर रहा है, अगर यहाँ पे 6 है 6 2 से रिलेट करेगा, और 9 है तो 9 1 के साथ रिलेट करेगा। यही क्या हो गया, रिलेशन का मैपिंग। समझ गए? यस सर। हाँ, ठीक है। तो ये आंसर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग बताओ। कोई सा भी question दे देते हैं। बताना तुम लोग। R is a relation of x y such that x belongs to natural number and y is also belongs to natural number, and x plus 2y is equal to 8। बताओ। सर इसमें एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर है। हाँ, दोनों नेचुरल नंबर। ठीक है सर। आया? यस सर। कितना कितना आया? 6 1 4 2 6 0 4। ओके, कितना आया? 6 1। 6 1 4 2 2 3 ठीक है, रिलेशन और बन जाएगा। बना रहे। हाँ, यस अब सर। नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा 6 1 4 2 और 2 3। 2 3। ठीक है, तो रिलेशन कैसे फॉर्म होता है ये समझ में आ गया। रिलेशन क्या है, सबसेट है A क्रॉस B का। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी इस तरह से दिया हुआ रहता है, सिर्फ ऐसा लिखा रहेगा कि R इज अ रिलेशन, R is a relation on A, बस ये लिखा हुआ रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि R जो है सबसेट है A क्रॉस A का। ठीक है, इसको बाइनरी सेट बोलते हैं। समझ में आया? इसको जो बोलेंगे बाइनरी सेट बोलेंगे। क्या है कि R इज अ रिलेशन ऑन A क्रॉस A। अगर ऑन A दिया हुआ है तो इसका मतलब R जो है सबसेट होगा A क्रॉस A के। ठीक है, चलो अब हम लोग डिफाइन करेंगे 3 चीज। यहाँ पे हम लोग को पता करना है अब डोमेन, ठीक है, कोडोमेन और रेंज। ठीक है, तो तुम लोग बताओ कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है, बोलो।
नहीं पता सर। नहीं पता। चलो एक फिगर बनाते हैं फिर से। ठीक है, चलो ये ए है और ये बी। ठीक है, तो ए का एलिमेंट अभी नेचुरल नंबर था ना, तो 1 2 3 4 5 सो ऑन। बी में भी था 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है, ये है ए और बी। अभी क्या है कि डोमेन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं डोमेन, ये हो गया रिलेशन। ठीक है, तो डोमेन क्या है कि डोमेन इज डोमेन ऑफ अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर पार्टिसिपेटिंग इन कॉरेस्पॉन्डेंस या एसोसिएशन। समझ गए, मतलब वो एलिमेंट डोमेन कहलाएगा। ठीक है, वो एलिमेंट डोमेन कहलाएगा जो कॉरेस्पॉन्डेंस में, मतलब जिसका एसोसिएशन होता हो। जैसे इस वाले केस में जैसे हम बात कर रहे हैं, जो हम क्वेश्चन किए, यहाँ पे तो सेट तो मेरा क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। सेट क्या है, नेचुरल नंबर का। समझ रहे हो, यस यस समझ में आ रहा है। चलो, तो अगर हम डोमेन अगर बात करते हैं रिलेशन का, तो इसका मतलब क्या है कि जो जो पार्टिसिपेट किया है रिलेशन में, मतलब जो जो पार्टिसिपेट किया है रिलेशन में सेट ए का एलिमेंट, जो जो पार्टिसिपेट किया है रिलेशन में सेट ए का एलिमेंट। जैसे 6 और 1 है, सपोज यहाँ पे 6 है तो ये हो गया 6 1। ठीक है, उसके बाद है 4 2, 4 और 2, और फिर उसके बाद है 2 और 3, 2 और 3, ये है। ठीक है, तो यहाँ से सेट ए का एलिमेंट जो पार्टिसिपेट किया है कॉरेस्पॉन्डेंस में वो कौन सा है, बताओ। 2 है, 4 है और 6 है। ठीक है, देखो 2 यहाँ पे, 4 और 6 आगे वाला एलिमेंट जो रहता है एक्स जो रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ द रिलेशन, जो सेट ए का एलिमेंट होता है। और मेन कंडीशन ये होना चाहिए कि वो कॉरेस्पॉन्डेंस में यानी रिलेशन में पार्टिसिपेट किया हुआ हो। समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत यस नो सर। नहीं। नो सर। अब को डोमेन का जो बात कर रहे हैं, तो को डोमेन क्या होता है, को डोमेन सेट ऑफ बी, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सेट ऑफ बी को डोमेन का मतलब ये क्या हो गया, 1 2 3 4, जिसको हम डिजायर्ड आउटपुट भी बोल सकते हैं। समझ गए, कोडोमेन अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, कोडोमेन क्या है कि सेट ए का, सेट ए और बी का जो भी होगा, और जो क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। बी तो कोई कोई सा भी हम ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बी कुछ भी हो सकता है। बी तुम यहाँ से कुछ भी उठा लो, और यहाँ से बी ऐसे अगर हम देखेंगे तो बी क्या है, नेचुरल नंबर है। बी क्या है, नेचुरल नंबर, तो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर क्या कहलाएगा इसका, कोडोमेन। समझ गए, इसको हम डिजायर्ड आउटपुट भी बोल सकते हैं, अभी फंक्शन में भी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसको क्या बोलते हैं, डिजायर्ड आउटपुट। मतलब हम चाहते हैं कि पूरा पूरा एलिमेंट एसोसिएट हो जाए। हम क्या चाहते हैं कि पूरा का पूरा एलिमेंट एसोसिएशन में पार्ट ले ले, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, जो रिलेशन का कंडीशन के अनुसार ही मिलेगा ना, तो पूरा का पूरा सेट बी ही क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। ठीक है, सर कोई जो दिक्कत। सेट बी होता है, हाँ जो सेट बी होता है, जैसे हाँ क्वेश्चन में होता है एक्स और वाई, और फिर एक्स हाँ और वाई का दिया रहता है कि एक्स हाँ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हाँ, सर तो ठीक है। ए में हम लोग एक्स का लिखते हैं और बी में वाई का लिखते हैं ना। हाँ, तो बी में वाई का लिखते हैं, ठीक है, लेकिन पहले ये ध्यान रखना है, जो बाद वाला जो दिया हुआ है नेचुरल नंबर, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट वाई नहीं कह सकते।
ठीक है, इसको हम डायरेक्ट y नहीं कह सकते, हम ये बोल रहे हैं कि y जो है बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। कोई जरूरी नहीं है कि y पूरा का पूरा सेट आ जाए, यहाँ पे तो ये नहीं लिखा है ना कि y जो है सेट b के इक्वल है, यस। ये तो नहीं कहा है। यहाँ पे ये बोला है कि y जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, और जो सेट b है वो नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यस वही सर। पूरा का पूरा सेट b ही क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा सेट b कोडोमेन कहलाएगा। जो रेंज होगा वो y होगा, ये याद रखना, जो y है वो क्या होगा, रेंज होगा, समझ गए। जो कॉरेस्पॉन्डेंस में पार्टिसिपेट किया है b का एलिमेंट, b का वो एलिमेंट जो कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो अगर यस यहाँ सर। पे हम अगर रेंज लिखेंगे फंक्शन का, रेंज ऑफ द फंक्शन लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 2 और 3। समझ में आया, डोमेन कोडोमेन और रेंज समझ में आया। यस सर। डोमेन वो एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो सेट ए का जो कॉरेस्पॉन्डेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। कोडोमेन सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है। जो पूरा का पूरा बी होता है वो कोडोमेन कहलाता है, ठीक है। और रेंज जो होता है, रेंज क्या होता है कि सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। वो सेट बी का वो एलिमेंट जो कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या लीड किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, यस सर। चलो। सर तो जैसे 6 और 1 है, हाँ, उसमें 6 डोमेन होगा और 1 रेंज हो जाएगा। रेंज हो जाएगा, हाँ। 4 डोमेन हो जाएगा, 2 रेंज हो जाएगा, 2 डोमेन हो जाएगा, 3 रेंज हो जाएगा, ठीक है। एक्स जो होता है वो डोमेन होता है, वाई जो होता है वो रेंज होता है। किसके केस में, रिलेशन के केस, ठीक है, रिलेशन के केस, ये याद रखना, है ना। कोई दिक्कत है, नो सर। नहीं। अब एक क्वेश्चन है, हम कुछ कुछ क्वेश्चन है वो करके बताओ।